बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम तैयार करेंगे अलसी की पिन्नियाँ। तो सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं, सब देर है तो बनाने की। तो चलें बिना देर किए हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बर्तन मैंने ऊपर रख दिया था। अलसी 1 किलो मेरे पास अलसी है। 1 किलो अलसी को मैंने अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लिया था। बिल्कुल आप भी कर लें जब आप इसको लेकर आए। तो ये देखें साफ सुथरी हो गई है। अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। इसको रोस्ट कर लेंगे 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी निशानी क्या है। तो ये देखें आवाज़ें आपको आ रही हैं जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो उससे वैसे जैसे आवाज़ें आती हैं ना। 5 से 6 मिनट तक मैंने अलसी को अच्छे तरीके से भून लिया। मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको पीस लें। या तो आप इसको घर में पीस लें या आप इसको बाजार भेजें तो वहां से पिसवा लें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लें। 1 किलो मैंने देसी घी लिया है और इस बर्तन के अंदर ऐड कर देते हैं। वैसे अगर आप डालडा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, कोई बात नहीं, लेकिन ऑयल नहीं इसके अंदर डलता। डलता इसके अंदर घी ही है। चाहे आप देसी घी डाल लें, चाहे आप जो डालडा घी मिलता है वो डाल लें। तो घी काफ़ी तक हमारा ना मेल्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक। तो 1 किलो मैंने आटा लिया है गंदुम का, जिसके साथ हम रोटियां वगैरह घर में बनाते हैं ना, वो वाला आटा लिया मैंने। 1 किलो आटा लिया। 1 किलो ही मैंने अलसी ली है। तो आधा किलो मैंने देसी घी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से ना आपने इसकी बुनाई करनी है आटे की। तो आटे को जी 5 मिनट हो चुके हैं मुझे अच्छे तरीके से भूनते हुए। जिस तरह से हम सूजी नहीं भूनते तो सूजी गोल्डन से कलर की हो जाती है। जैसे हम सूजी का हलवा तैयार करते हैं तो उससे पहले हम सूजी को भूनते हैं, वैसे ही सेम आपने ना आटे को भी भूनना है। अभी 5 मिनट मुझे हो चुके हैं आटे को भूनते हुए। तो हल्की हल्की इसकी प्यारी सी मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो 5 मिनट हम इसको मज़ीद भून लेते हैं। ये बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आपने आटे को भूनना है ये कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से भुना हुआ चाहिए। आधा किलो मैंने जी देसी घी डाला था आटे के अंदर, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो इतना सा पीस ना मैं देसी घी का और डाल देती हूँ। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे लो मीडियम पे आटे को भूनते हुए। तो ये देखिए आटा जो है हमारा सुनहरी गोल्डन सा कलर हो गया इसका। तो अब इसको नीचे उतार लेते हैं और अब हम इसका सिरप तैयार कर लेते हैं पिन्नियों के लिए। एक बर्तन ले लिया मैंने। बर्तन के अंदर 1 किलो मैंने गुड़ लिया था और 1 किलो गुड़ को लेकर मैंने इसको कूट लिया था ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए, टाइम नहीं लगे। तो इस तरह से ये ऐड कर दें। 1 किलो ही मैंने गुड़ लिया है, 1 किलो ही मैंने आटा लिया है और 1 किलो ही मैंने अलसी ली थी। तो ये सब चीज़ों को आपने हिसाब से डालनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आपको ऊपर नीचे नहीं बता रही हूँ। 1-1 किलो की, सब 1-1 केजी की बता रही हूँ रेसिपी। ड्राई फ्रूट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। 1 गिलास में इसके अंदर पानी डालूंगी। इसको मेल्ट होने देते हैं। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो साथ में मैं डाल देती हूँ 6 से 7 मैंने ली थी सब्ज़ इलायची, ये भी साथ में डालेंगे। जब भी आपने गुड़ लेना है आपने देख के लेना है कि गंदा गुड़ नहीं हो, जो मट्टी वगैरह वाला होता है चेक कर ले। तो साफ सुथरा गुड़ लेना है आपने। तो जी गुड़ को देखें 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और इस तरह से चेक करेंगे गुड़ को। ये देखें इस तरह से चिपचिपा होना चाहिए, इस तरह से उंगली के साथ चिपकना चाहिए। बस यही चीज़ हमें चाहिए, ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। 1 तार या 2 तार का नहीं चाहिए हमें, बस इस तरह का चिपचिपा ही चाहिए। तो इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और पिन्नियाँ बनानी शुरू करते हैं। तो अलसी को हमने पीस लिया था, ये भी इस बर्तन के अंदर ही ऐड कर दें। बड़ा सा को बर्तन ले लें, ये अलसी भी डाल दें साथ में। अब डालेंगे जी खोपरा लिया मैंने। आप अपने मनपसंद के इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जितने आपने डालने हैं वैसे डाल लें। लेकिन ये मैंने एक छोटी कटोरी जो है ना खोपरे की ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, ये भी डाल देंगे। 1 पाव मैंने बादाम लिए हैं और इनको मैंने दरदरा सा कर लिया। कुछ का मैंने पाउडर तैयार कर लिया था और कुछ मैंने दरदरे से रखे थे, ये भी साथ में डाल दें। 1 पाव मैंने किशमिश ली थी, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था, ड्राई कर लिया था, ये भी साथ में डाल दें। इसको मिक्स करें। मिक्स कर लिया हमने। अब जो हमने ये गुड़ का सिरप तैयार किया ये भी हम साथ में डालते जाएंगे। ये गुड़ को साथ में डालते जाएं।
इस तरह से सारा नहीं एकदम से डाल देना, पहले आधा डालें, उसको मिक्स कर लें, कपड़ा ले लें क्योंकि बर्तन गर्म है। इस तरह से अब ये भी जो सिरप है ये भी डाल दें साथ में। इस तरह से फैला के डालें ताकि इक्वल सबकी तरफ जाए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे आके आपने इसको जल्दी जल्दी से मिक्स भी करना है और साथ में आपने इसकी पिनिया भी बनानी है। तो जी एक चीज़ हम डालना भूल गए थे, वो थे सफ़ेद तिल, ये भी साथ में डाल दें। ये तो वैसे भी कैल्शियम का खजाना है सफ़ेद तिल, तो इनको भी डाल के मिक्स कर लें। तो जी सारा मैंने जो मिक्सर है ये तैयार ना मिक्स कर लिया। इसको अच्छे तरीके से अब इसकी पिनियाँ बनानी शुरू करते हैं। जितनी आपने बड़ी रखनी है वैसे आप रख लें, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि ये ना हो आपके हाथ जल जाएं। इस तरह से बनाते जाएं और साइड पे रखते जाएं। ये वाला प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करना है, वरना ये ठंडी हो गई ना तो फिर ये ज़रा ठीक नहीं बनेगी। तो ये देखें मज़ेदार सी पिनियाँ हमने तैयार कर ली हैं। देखें ये जब ये थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो जाए तो आपने फटाफट से पिनियाँ बनानी शुरू कर देनी है, वरना ये ठंडी होगी तो फिर पिनियाँ बनानी मुश्किल हो जाती हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें